प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैजार्ड इन इंडिया। ये फ्लड्स क्या होते हैं जब कोई बड़ा सा इलाका ज़ेर आब आता है, कोई बड़ा सा रीजन पानी के नीचे आ जाता है, तो हम इसको सैलाब कहते हैं, फ्लड्स कहते हैं। फ्लड्स या तो हैवी रेन की वजह से, या हाई विंड्स की वजह से, या साइक्लोन्स की वजह से, या स्टॉर्म आता है कोस्ट्स, समंदर के कोस्ट्स पर आ जाता है, या सोनामी, या ज़्यादा जब ये स्नो मेल्ट हो जाता है, या कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से दरियाओं के जो बैंक्स है, रिवर्स के जो बैंक्स है, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी उसके ऊपर से चला जाता है, और इस तरह से सैलाब आ जाता, कोई बड़ा सा इलाका ज़ेर आब आ जाता है। अगर हम देखें इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की जो 12% लैंड है, वो टोटल जो 10% इसकी लैंड है वो प्रोन टू फ्लड्स है। हाउएवर जो तमाम सारे जो सैलाब आ जाते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। जो रिवरियन फ्लड्स है, दरियाओं के फ्लड्स है, वो कभी कभी डेवलप हो जाते हैं डेज़ में, बहुत सारे दिनों में जब लगातार बारिशें होती है तब ये सैलाब आ जाता है, तब ये फ्लड्स आ जाते हैं। लेकिन जो फ्लश फ्लड्स होते हैं वो क्विकली जल्द मिनटों में भी आ सकते हैं। इसमें कोई विजिबल साइन नहीं होता है रेन का। अचानक बारिशें, तेज़ बारिशें होती है, अचानक कोई इलाका सैलाब से भर जाता है, पानी से भर जाता है, वहाँ सैलाब आ जाता है। लेकिन ख़ास कर वो इलाके जो लो लाइंग एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ है, वहाँ अगर छोटी भी कोई नदी बहती हो या स्मॉल सी कोई गली बहती होगी है, वो भी कभी कभी हार्मफुल बन जाते हैं फ्लश फ्लड्स के ज़रिए से। अचानक उनमें से बारिश से भर जाते हैं और वो इलाका जो उसके इर्द गिर्द इलाका वो सैलाब से भर जाता है, उसमें सैलाब आ जाता है। ये फ्लड्स लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या हर वक्त ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जब ज़्यादा बारिशें होती है। जो नेशनल वेदर सर्वे के हिसाब से जो फ्लश फ्लड्स होते हैं, ये अचानक ही कोई बड़ा सा इलाका बारिश से भर जाता है। इस बड़ा सा इलाका जो एरिया होता है वो कभी कभी छोटी स्ट्रीम से भी अचानक फुल हो जाता है, और जल्दी 5-6 आवर्स में वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। बारिशें 5-6 घंटों में ही वो इलाका बारिश से भर जाता है और वहाँ सैलाब आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। इस सैलाब के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी डैमेज होता है इससे, ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या फ्रीक्वेंसी सैलाब की कितनी, किस हिसाब से, या उस इलाके की लोकेशन कैसी है, वो प्लेन एरिया में है, या जो वहाँ के स्ट्रक्चर्स हैं वो किस टाइप के हैं, क्या वो फ्लड्स में मतलब अगर सैलाब आया, ज़ोर की बारिश हुई, या दरिया बड़ी ज़ोर से बहता है, क्या वो स्ट्रक्चर उस में स्टैंड रह सकता है या नहीं, उस हिसाब से वहाँ का ये इलाका भी, या वहाँ ज़्यादा ये नुकसानात भी हो जाते हैं। ये फ्लड सिर्फ बारिशों से नहीं होते हैं, या सैलाब सिर्फ बारिशों से नहीं आती, बल्कि ये कभी ये ज़्यादातर इंसानों की नेचर से, जो इंटरवेंस नेचर में करते हैं, इंसानों की एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होते हैं, जो उन्होंने फ्लड प्लान्स को इस्तेमाल किया है, या जो फ्लड चैनल्स है उनको इसमें इंक्रोचमेंट किए हैं, उस जगह स्ट्रक्चर्स खड़ा किए हैं, और सैलाब या पानी बहने के लिए जगह कम रह गई है, या दरियाओं के किनारों को तंग किया गया है स्ट्रक्चर्स बनाने से, बारिश का पानी अच्छे से फ्लो नहीं हो जाता है, उस वजह से भी सैलाब आता है, ये फ्लड्स आ जाते हैं। जो बड़े जो कुछ इफ़ेक्ट्स जो इस फ्लड्स के होते हैं वो ये हैं, इसके क्या क्या नुकसानात उससे हो जाते हैं। एक तो है कि अगर ज़्यादा बारिशें होगी, ज़्यादा सैलाब आ जाएगा, तो कैजुअल्टीज़ होती है, लोग पानी में बह जाते हैं, मर जाते हैं। उसी तरह रोड या प्रॉपर्टी को नुकसान जो हो जाता है, जैसे
روڈز اس کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں, بلڈنگز گر جاتے ہیں, ڈرینز بند ہو جاتے ہیں, سیویج سسٹم ختم ہو جاتا ہے, جو ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی ہے وہ اس سپلائی وہ ختم ہو جاتی ہے, سارا پانی گندا ہو جاتا ہے اور پینے کے لیے بھی پانی نہیں رہ جاتا ہے. جو وہ اسی طرح واٹر بورن ڈیزیزز زیادہ پیدا ہو جاتی ہے سیلابوں کی وجہ سے. اسی طرح ان ہائیجینک کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہے, جب پانی سارا گندا ہو جاتا ہے تو انسان صاف صفائی کر سکتا ہے, نہ پانی پینے کے لائق رہتا ہے. کراپس کو ڈیمیج ہوتا ہے, فوڈس کی شارٹیج ہو جاتی ہے اس علاقے میں, جو یا اس سیلاب سے فلڈ سے جو اوپر اسٹاپ موسٹ سوائل ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی, ڈیمیج ہو جاتی ہے, جو بعد میں انفٹ رہ جاتی ہے ایگریکلچر پروڈکشن کے لیے. اپر لیئر ایروجن سے ختم ہو جاتی ہے تو اس کا کٹاؤ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ زمین ایگریکلچر کے لائق نہیں رہتی ہے. اس سے جو اوپر کی سطح جو ہے ویجیٹیشن کی لاس ہو جاتی ہے, درخت اکھڑ جاتے ہیں, اپر موسٹ لیئر ختم ہو جاتی ہے, اور یہ جو زمین ہے وہ اس سیلاب کے جو مٹی ہے اس کے نیچے دب جاتی ہے. اسی طرح ٹرانسپورٹ میں ڈسٹرپشن ہو جاتی ہے, ریل لنکس خراب ہو جاتے ہیں, روڈس اس سیلاب سے خراب ہو جاتے ہیں, اکنامک لاس ہو جاتا ہے انسانوں کو, اکنامک ہارڈ شپس پیدا ہو جاتے ہیں, ٹورزم ختم ہو جاتا ہے, ریبلڈنگ میں زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے, کوئی روڈ بنانا ہے, کوئی بلڈنگ نئے سے بنانی ہے, اس میں مطلب ریبلڈنگ کاسٹس وہ اکانومی پر دباؤ پڑتا ہے, فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے, یا فوڈ پرائسز انکریز ہو جاتے ہیں جب بارش کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح لوگوں پر لوگ ٹروما میں آ جاتے ہیں, خاص کر وہاں جہاں لوگ ڈوب جاتے ہیں, مر جاتے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے. کبھی پراپرٹی کے نیچے آ جاتے ہیں, زمین دبنے سے, مکان دبنے سے ہو جاتے ہیں, یا کبھی کسی انسان کو سیریس انجریز ہو جاتی ہیں, مینس کہ ہر چیز کا لاس ہو جاتا ہے, لائف کا بھی اور پراپرٹی کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کے میٹیگیشن میجرز کیا ہے, اس کو ہم کم کیسے کر سکتے, فلڈس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ہے جو وہ امبینکمنٹ یا فلڈ والز ہے. یہ سب سے پرانا طریقہ ہے. اس میتھڈ کے ذریعے سے ہم آرٹیفیشل ہائی بینکس, دریاؤں کے سائڈ میں بینکس پر آرٹیفیشل بینکس یا والز کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے اسٹوریج ریزروائرس. ہمیں جو یہ ریزروائرس ہیں, پانی ریزروائرس ہیں, ان کو ہمیں کیا کرنا ہے, یا نیچرل اسٹوریج یا جو مطلب یا ہمارے دریا جو ہیں, یا فلڈ چینلز ہیں, یا سٹریمز ہیں, ان کو ہم لگاتار, یا پونڈز جو ہیں, ان ساروں کو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو ڈیمیج سے بچانے کے لیے, فلڈز کم ہونے کے لیے ہمیں اس کی صاف صفائی کرنی چاہیے, تاکہ اگر کسی سٹریم میں سے پانی بہہ جائے وہ آسانی سے بہہ جائے گا. اس مطلب جو پونڈس ہیں ان کی ہمیں صفائی کرنی چاہیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ, یا ڈیمز اس کی صفائی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی اس میں سما جائے. اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے, کنسٹرکشن آن ہائر اسٹریس, ہمیں ہائر ایریاز, ہمیں جو اپنے مکان یا بلڈنگ کوئی بھی کنسٹرکشن کرنی ہے وہ ہمیں ہائر ایریاز میں کرنی چاہیے, کہ جو پلین ایریاز ہے, جو بالکل پلین, جو زیادہ پرون ہوتے ہیں سیلاب کے, جو دریاؤں کے نزدیک ہوتے ہیں, یا پلینز میں زیادہ سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی بلڈنگ بنانی ہے, ہاؤس بنانا ہے, شاپ بنانا ہے, تو ہمیں جو فلڈ پرون ایریاز ہے ان کے نزدیک, ان میں جو ہائر جگہ ہوتی ہے وہاں بنانی چاہیے, کہ پلین ایریاز میں. اسی طرح ریٹینشن بیسن, ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں جو فلڈ ایریاز ہے ان میں ہمیں تھوڑا سا کیا کنسٹرکشن کرنا ہے, دیواریں کنسٹرکٹ کرنی چاہیے, تاکہ یا ڈیم کنسٹرکٹ کرنا چاہیے, جو تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے, یا سائڈ والز دینی چاہیے اس زمین کو جہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے پانی آنے کا, اس سائڈ سے دیوار بنانی چاہیے, کنسٹرکٹ کرنی چاہیے. اور جو فلڈ زونیشن میپنگ کے ذریعے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ کہاں کہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے فلڈس آنے کا, تاکہ اس رسک کو ریڈیوس کیا جائے, جو رسک ہے اس سیلاب کی اس کو کم کیا جائے, پتہ لگا جائے کہاں کہاں زیادہ سیلابوں کا خطرہ ہے, تاکہ اس ایریا میں انسان مکان یا کوئی تعمیر نہ کرے, انسان زیادہ اس ڈیمیج سے بچ جائے گا. لینڈ یوزنگ پلاننگ,
उन एरियाज़ में जो फ्लड प्रोन एरियाज़ है उनमें हमें कंस्ट्रक्शन या कोई इस तरह की डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें जो लाइफ का लॉस होगा या प्रॉपर्टी का लॉस कम हो जाएगा। वहाँ हमें ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वहाँ हमें कोई बिल्डिंग या कोई मकान या कोई और तामीर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। हम उसके अलावा हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोगों में पैदा करने चाहिए पब्लिक में, कि फ्लड्स किस तरह से आते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ है वो फ्लड वार्निंग्स, उनको चाहिए कि वो फ्लड वार्निंग्स बार बार वो टेलीविज़न के ज़रिए, वो न्यूज़पेपर के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, इंटरनेट जो भी सोर्सेज, जो मीडिया सोर्स ऑफ मीडिया है, उनके ज़रिए लोगों को चेतावनी या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, या कहाँ सैलाब आने वाला है, या सैलाब जब फ्लड जब आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ जो ये फ्लड इमरजेंसी हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर कहीं जगह अब फ्लड आ गया तो हमें वहाँ क्या करना, उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या क्या कौन कौन सी ज़रूरी काम हमें करने चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना, अगर किसी इलाके में सैलाब आया तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए वो प्लेस जो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए या हमारे पेट्स के लिए, जानवरों के लिए सेफ है। उस जगह को हमें ये करना, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सैलाब के वक्त हम उधर जा सकें या उधर जाएंगे। जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं इनको हमें अपने गैदर करके रखना चाहिए, कि अगर पता चेतावनी दी गई कि सैलाब आने वाला है फलाने इलाके में, तो हमें एसेंशियल चीज़ें जो है हमारे जमा रखनी चाहिए, ताकि हम वो निकलते वक्त साथ ले जाएं। मिसाल के तौर पर क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स है, ब्लैंकेट्स है, या जो हम मेडिसिन ले जाते हैं, रोज़ कोई बीमार होता है उसके लिए रेगुलर जो मेडिसिन होते हैं वो साथ लेने चाहिए। टार्च होनी चाहिए, फूड सप्लाई थोड़ी बहुत होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन होनी चाहिए, बैटरी, या इसी तरह अगर हो सके तो रेडियो, ताकि हम रेडियो पर सुन सकेंगे इसके बारे में, फ्लड्स के बारे में जो वार्निंग्स आते हैं हर घंटे के बाद, हर या कभी किसी भी वक्त, तो हम वो सुन सकेंगे। इसी तरह जो हमारे घर के जो गैस होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी होती है या वाटर सप्लाई होती है, इसको हमें स्विच ऑफ करना चाहिए। गैस को भी ऑफ करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ये स्विचेस बंद करनी चाहिए था पे, जो इसी तरह जो वाटर सप्लाई उसको भी बंद करना चाहिए। इसी तरह जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं घर में, इनको हमें अपर स्टोरी पर रखना चाहिए, क्योंकि बारिशों से या सैलाब की वजह अगर खुदा न खास्ता घर में घुस जाए तो ये चीज़ें ख़राब भी हो सकती है, इसलिए हमें हायर पोजीशन पर इन चीज़ों को रखना चाहिए। फ्लड्स की वजह से इंसान मर भी सकता है, इसलिए हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करना चाहिए जो फ्लड वाटर होता है, रनिंग होता है, उसमें से हमें निकलना चाहिए। कि हमें इस अंदाज़ा नहीं होता इस वाटर की जो डेप्थ है वो कितनी है, इंसान इसमें डूब भी सकता है। हमें ये कोशिश सैलाब के दौरान कभी नहीं करनी चाहिए। हमें इमरजेंसी सर्विस के लिए वेट करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर हमें फॉलो करना चाहिए। तो अगर हमें एवाकुएशन ऑर्डर आया है तो हमें इस पर हमें कंप्लाई करना है, कि हमें इसको फॉलो करना है। अगर एवाकुएशन के लिए ऑर्डर आए कि यहाँ से निकलो, इस इलाके में सैलाब ज़्यादा आने वाला तो निकले, तो हमें उस पर कान देना चाहिए, हमें इसको रिस्पॉन्ड देना चाहिए। तो इसी के साथ हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें, अगर हमारे साथ रेडियो है या अभी हम सैलाब के इलाके से नहीं निकले, हमें कनेक्ट रहना चाहिए लोकल रेडियो के साथ, ताकि हमारे लिए कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मत होगी।